हाय बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर ज्ञान गंगा। ओके, ज्ञान गंगा में मैंने क्लासरूम में भी ये चैप्टर पढ़ाया है और जिस बच्चे को ज़रूरत है वो इसको पढ़े। इसमें ज्ञान गंगा, ओके, ज्ञान गंगा मतलब है ये हमारे ज्ञान की गंगा है। ज्ञान इसमें बहुत ज़्यादा श्लोकों में है। देखिए क्या कहा है। पहला श्लोक है इसमें, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो और बलम। कि अभिवादनशील के जो मनुष्य दूसरों को नमस्कार करता है, अभिवादनशील मतलब कि दूसरों को नमस्कार करता है, गुरुओं को प्रणाम करता है। नित्यम वृद्धोपसेविना, उसके नित्य माने प्रतिदिन, एवरी डे जिसको आप कहते हैं, प्रतिदिन 4 गुण उसके बढ़ते हैं। वृद्धों की सेवा करना और अभिवादन करना, मतलब अभिवादन से मतलब है दूसरों को सम्मान देना, अपने से बड़ों का सम्मान करना। उसके नित्य ही 4 गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से? चत्वारि गुण कौन से? वर्धन्ते मतलब होता है बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयुर्विद्या यश और बल। 4 गुण हैं बच्चों, देखो। नंबर 1 आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशील के जो दूसरों को नमस्कार करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसके नित्य ही 4 गुण बढ़ते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते गुण आयु, विद्या, यश और बल। कैसे बढ़ते हैं? जब भी आप किसी बड़े को, अगर गर्ल है हमारे भारतीय संस्कृति में, समाज में, तो बड़ों को नमस्कार करेगी। आपके घर कोई आता है तो नमस्ते आंटी। तो हमेशा वो क्या कहते हैं? खुश रहो, खूब पढ़ो, बड़े हो। क्योंकि पता है हमको कि सारे गुण कहाँ से जननी है? विद्या। अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आयुर्विद्या यश और बल। यदि आपकी आयु बढ़ेगी और आप अच्छे शिक्षित होंगे तो यश मतलब होता है कीर्ति, और बलम माने जो है हमारा शौर्य, अभिमान। बल से शक्ति भी है। जब हमारी कीर्ति बढ़ेगी तो हम शक्तिशाली भी होंगे निश्चित रूप से, है ना। सोशल मीडिया तो देखो कितना शक्तिशाली बना देती है इंसान को। कोई आपका वीडियो वायरल हो जाए तो देखिए आप कितने शक्तिशाली, करोड़ों लोग आपको पहचानने लगते हैं। वो चीज़ क्या है? वो यश से। यश मतलब आपने कोई अच्छा कार्य किया होगा। वैसे बच्चों, उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं, आपको भी पता है। अच्छी अच्छी चीज़ें कम वायरल होती हैं। ये आपको थोड़ा सा मन अच्छा करने के लिए मैं बता देती हूँ। चलिए, अगला हमारा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब हुआ उद्यमेन, उद्यम करने से, कार्य करने से ही हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। मनोरथ पूर्ण मतलब मन में कोई आप बात सोचे, मनोकामना पूरी होगी कार्य करने से, ना कि आपको उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हमारे मनोरथ, कार्याणि न मनोरथ है, कार्य करने से सिद्ध होंगे। मन में सोचने से कोई मनोरथ आपका सिद्ध नहीं होगा। किस तरह से? उदाहरण दिया है अगली लाइन में, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस तरह से सोते हुए शेर के मुख में, मृग मीन्स हिरन मान लीजिए, कोई जानवर मान लीजिए, जानवर स्वयं प्रवेश करने नहीं आता है, आता है कहीं? यदि सिंह जो है श्रम ना करे और सोचे कि मैं भूखा हूँ, मुझे बैठे बैठे शिकार मिल जाए, तो उसकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। सिंह का पेट कभी नहीं भरेगा। जब वो उठेगा, अपने शिकार को खोजता है, उस पर आक्रमण करता, उसके साथ परिश्रम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और उसको शिकार करना होता है, परिश्रम करता है शेर, तभी उसका पेट भरता है। कहने के लिए जंगल का राजा शेर होता है, पर उसको भी परिश्रम से भोजन मिलता है।
इसी तरह जब हम श्रम करेंगे अभी से तो हमारा अच्छे मनोरथ पूर्ण होंगे, हमारे बढ़िया नंबर आएंगे। अगर हम सोचें नहीं हमें फ़र्स्ट आना है, फ़र्स्ट आना है, फ़र्स्ट आना है, तो कैसे फ़र्स्ट आ जाएंगे बताइए। उसके लिए हमें श्रम करना होगा, प्रतिदिन की एक दिनचर्या बनानी होगी कि हम इतना इतना पढ़ेंगे और इस समय पे हमें रेस्ट करना है, इस समय पे हमें खेलना है। इसका मैंने बढ़िया सा टॉपिक हम लोगों के ही इसमें सिलेबस में है पीछे, संकल्प। संकल्प मीन्स एक प्रतिज्ञा, एक बात सोचना कि नहीं एवरीडे इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे खेलना है, इतने से बजे पढ़ना है और इस विद्यालय समय से जाना है, गुरुओं का सम्मान करना है और माता पिता को भी समय देना है, उनके पास बैठना। ये नहीं कि हर समय हम पढ़ रहे नहीं, माता पिता का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए सारे कामों का मतलब, संकल्प का मतलब एक अपना जो है टाइम टेबल बनाना। ओके, इस श्लोक में लिखा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इस पाठ का हमारा नाम था ज्ञान की गंगा। इसमें सिर्फ ज्ञान की बातें की गई हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। यदि हम इनको मानेंगे तो लाभदायक, नहीं मानेंगे तो अपने मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया। ना ही माने नहीं, प्रवेश करता है सुप्तस्य माने सोते हुए, सिंहस्य माने शेर के, मुखे माने मुख में, प्रविशन्ति माने प्रवेश करता है, मृगः माने, मृगः मीन्स जो मृग होता है, वो मृग को भी मृगा कहते हैं और किसी भी जानवर को। सिंह बड़े बड़े जानवरों का ही शिकार करता है, तो कोई भी बड़ा जानवर जिसका सिंह शिकार करेगा वो तो उसका मनोरथ सोते हुए के मुख में तो वो नहीं आ जाएगा शिकार कि लीजिए मुझे खा लीजिए, सामने आ गया हूँ, आपको भूख लगी थी, मुझे कॉल हो गई, अब आप मुझे खा लीजिए। नहीं, सिंह को क्या करना पड़ेगा, शिकार करने के लिए श्रम करना पड़ेगा। ओके, आगे आप देखेंगे। बच्चों मुझे कमेंट में इतना बता देना कि आपको समझ में आ गया, और जहाँ पर लग रहा हो कि मैं जल्दी से बता गई हूँ वो श्लोक मैं आपको पुनः बता दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप जानते हो क्लासरूम में मैं आपको कितना आराम से ईज़िली समझा के बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है हमारे पेपर में आया और हमारे दिमाग से वो स्लिप हो गई बात की परोपकाराय मीन्स क्या होता, तो मैं उसको कई तरह से बताती हूँ समझा के कि परोपकार का मीन्स बच्चे ये है, पर प्लस उपकार। पर माने हमेशा दूसरा होता है, पर दूसरों पर किया गया कार्य परोपकार, पर उपकार, उपकार दूसरों के लिए किया गया। देखिए, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। इसका अर्थ हुआ परोपकार के लिए ही, दूसरों के उपकार के लिए ही वृक्षों पर फल होते हैं। मैंने क्लासरूम में भी आपसे पूछा था कि बच्चों एक फल ऐसा बताओ जो वृक्ष स्वयं अपना फल एक दिन भी खाया हो। एक आम ने कभी अपना फल, आज मैं आम अपना चख लेता हूँ, कभी आम के वृक्ष ने अपना आम खाया? सेब के वृक्ष ने अपना सेब खाया? नहीं। नींबू ने अपना रस निचोड़ के पी लिया, बहुत गर्मी है आज नींबू अपना पी लेता हूँ? नहीं। उसका उद्देश्य होता है सिर्फ हमारा लालन पालन करना। हमारा का मतलब परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए वृक्षों पर फल आते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकार के लिए ही, वहन्ति मीन्स बहती हैं, नद्या मीन्स नदियाँ। नदियाँ जो हैं, जो जल उसमें प्रवाहित होता है वो खेती की बाड़ी के लिए, लोगों के जो है वहाँ से घर द्वार होते हैं तो वो अपने नहाते धोते नदियों पे जाते हैं ना, और वहाँ पर ही कपड़े धो लेते थे प्राचीन काल में। देखिए, नदियाँ ही एक साधन होती थी जल का स्रोत, वहाँ से लोग घड़ा भर के लाते थे। हम लोगों ने ये चीज़ किस युग में, द्वापर युग में पढ़ी है, जो राधा रानी थी, सखियाँ थी, वहाँ से नदी से जल भर के लेके जाती थी, और मिट्टी का होता था, मट्टिका मीन्स मिट्टी, तो कृष्ण उनको मिट्टी को तोड़ देते थे तो उनका सिर से ही पूरी गीली पूरा जल फैल जाता था ना। तो परोपकार के लिए ही नदियाँ जो हैं जल को बहाती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार के ही लिए गाय जो है अपना दूध
दुहने देती हैं ना गाय जो है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, और परोपकार के लिए ही हमारा ये शरीर होना चाहिए यदि हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। देखिए, परोपकार के लिए ही फलंति वृक्षा वृक्षों पर फल होते हैं। कोई वृक्ष अपना फल नहीं खाता है। परोपकार बहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही नदियों में जल बहता है। परोपकार के लिए गायें अपना दूध देती हैं। इसी प्रकार हमको अपने शरीर को जो किस लिए यूज़ करना चाहिए, कम से कम कोई तो अच्छा कार्य करें। सुबह से शाम तक एक ही अच्छा कार्य हम अपना सोच लें कि आज हम ऐसा करेंगे। आप 6 क्लास के बच्चे छोटे हैं, सोच लें आज हम अपनी माँ की थोड़ी सी मदद कर देंगे। अब आप कपड़े तो नहीं धो सकते तो कपड़े उसको सुखा सकते हैं। थोड़े कपड़े रखे हैं, माँ आपकी थक रही है, परेशान है, लाइए मम्मा आज मैं कपड़े सुखा देती। बहुत सुख और बहुत अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे, जिनको आपको माँ बाप ने इतना बड़ा किया होता है, बहुत श्रम लगता है। और इसमें जो है आप उनकी थोड़ी सी मदद किसी की भी करते हैं। छोटा भाई बहन है, उसको होमवर्क नहीं आ रहा, दीदी बता दो, भैया बता दो, थोड़ी सी मदद कर देंगे, वो सब परोपकार। मतलब दूसरों के लिए आप जो भी कार्य करेंगे। दादी का चश्मा नहीं मिल रहा, ढूंढ के दे देते हैं छोटे बच्चे, दादी बड़ी खुश, अरे बेटा इसके बिना तो मैं बड़ा परेशानी थी, खुश रहो। हाँ, और इस तरह के छोटे छोटे काम कोई भी कर सकते हैं। आगे आपका है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्यम प्रियम, सत्य और प्रिय बोलिए, इसका आपका है। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातना। अब बताइए, इसमें बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती थी। हमारे सर जो मेरे गुरुजी थे वो अक्सर ये श्लोक पढ़ा करते थे और मुझसे कहते थे कि प्रियंका, तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है? तुम्हारे नाम का अर्थ है प्रियम करोति थी प्रियंका। गुरुजी को ये वीडियो ज़रूर भेजूंगी, क्योंकि उन्होंने ही, जब मैं छोटी क्लास में ही पढ़ती थी, मैंने 9th 10th से संस्कृत को अपना सब्जेक्ट बनाया हुआ है और MA तक, मतलब मास्टर ऑफ संस्कृत पूरा मैंने किया। तो उन गुरुजी से, वही मेरे एक गुरुजी हैं श्री महान महेश तिवारी जी, जो संस्कृत विचार सभा के प्रधानाचार्य होते थे, प्रिंसिपल। गुरुजी ने मुझे पढ़ाया तो बोले, सबके अर्थ बता रहे थे नामों के। मैंने कहा गुरुजी मेरे नाम का क्या अर्थ है? गुरुजी ने बोला प्रियम करोति थी प्रियंका, मतलब तुम्हारे नाम का ही ये अर्थ है कि जो प्रिय करे, किसी के लिए अप्रिय ना करे, किसी के साथ खराब ना करे। तो मैं अभी तक के जीवन में हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी को मनसा वाचा कर्मणा बच्चों कभी कष्ट ना हो, क्योंकि ऐसा धर्म सनातना। क्योंकि हम यदि सनातन धर्म का सच्चा पालन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सनातन धर्म में यही लिखा है प्रियम ब्रूयात। प्रियम ब्रूयात माने प्रिय, ब्रूयात माने बोलें, प्रिय बोलें, कर्ण प्रिय वाणी बोलें, किसी को खराब लगे ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। कानों को प्रिय कैसी भाषा लगेगी? यदि आप किसी का वर्क नहीं हुआ, जैसे मैं एक क्लास लेती हूँ मैं, तो किसी बच्चे का वर्क नहीं हुआ तो एक तरीका है, काम क्यों नहीं अभी तक किया, घर में क्या करते रहते हो? और दूसरा तरीका जो मैं अपनाती हूँ, बेटा आपने काम क्यों नहीं किया? मैंने आज तक किसी बच्चे को मारा काम करने के लिए? नहीं, पर मैं आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि कल आप काम करके ज़रूर लाएंगे और अपनी कॉपी चेक कराएंगे। ओके, जब मैं आऊँगी सबसे पहले आप मेरे पास कॉपी लेके आएंगे। देखो, मेरी क्लास में आप मुझे सुन लो, मैं अर्थ बता रही हूँ, आप अभी अब कोई और कार्य करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। ऐसे बच्चों को प्यार से समझा देती हूँ। और आप सब बच्चे जानते हो, मुझे बताना कमेंट्स में कि सारे बच्चे मेरी बात समझते भी हैं। 6 क्लास में गर्ल्स सारी मेरी बात समझती हैं, सब बोलते हैं या मैडम, और सारे बच्चे अच्छे से काम करके देते हैं। और प्रियम ब्रूयात, उसी भाषा को मतलब मैं प्रियवाणी से बोलूँ, क्योंकि उस भाषा को 2 तरह से, अरे तुमने काम क्यों नहीं किया अभी तक, क्या बात है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, प्रियम ब्रूयात, प्रिय भी बोलें, यदि सत्य बोलें और प्रिय बोलें जो अच्छा लगे आपको। और ना ब्रूयात सत्यम प्रिय, ऐसा सत्य ना बोलें जो प्रिय ना हो। तो इसको सुनकर, इसको पढ़कर गुरुजी बहुत हंसते थे। मेरे गुरुजी कहते थे प्रियंका ऐसा हो सकता है?
जो प्रिय हो वो सत्य भी हो, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। मैंने कहा हाँ सर, ये बात तो सच है, सत्य तो कड़वा होता है। यदि कोई बच्चा शोर मचाता है तो मैं उसे बोलूँगी नहीं आप बहुत शोर मचाते हैं, तो ये प्रिय तो नहीं लगेगा, उस बच्चे को ज़रूर ही खराब लगेगा। तो लेकिन अब क्या करें, प्रियम च नरतम ब्रूयात, क्योंकि प्रिय ऐसा नहीं बोले जो दूसरे को अंदर खराब लगे, कठोर लग जाए, उसके दिल को खराब लगे, ऐसा ना बोलें। ऐसा धर्म सनातना, ऐसा हमारा धर्म सनातन होता है। सनातन मीन्स जो हम लोग हैं सनातनी, ठीक है। तो ये श्लोक थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ, ऐसा जल्दी नहीं हो सकता। ओके, देखिए आप आगे है आपका 5वां श्लोक, देखिए आप। विपत्ति धैर्य माँ अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमा, यशसि चाभिरुचि व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्ध इदं हि महात्मनाम्। कहा है महात्माओं की प्रकृति सिद्ध प्रकृति, महात्मा कैसे आप समझेंगे, उनके अंदर क्या गुण होते हैं, वो होते हैं विपत्ति में धैर्य। महात्मा मतलब मैंने आपको कई बार बताया, महान आत्मा, जिनकी आत्मा खुश रहती है, जो खुश रहते हैं, उन्हें क्या होता है, वो विपत्ति में तो धैर्य रखते हैं। मतलब धैर्य करना बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य धारण करना। विपत्ति मतलब मुसीबत, जब भी कोई तकलीफ़ होती है, मुसीबत आती है, तो उसमें वो क्या रखते हैं, विपत्ति में धैर्य से काम लेते हैं कि नहीं अभी सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। और क्षमा, अभ्युदय क्षमा मतलब यदि किसी से कोई गलती होती है तो उसको क्षमा कौन कर देता है, महात्मा लोग। क्षमा का गुण उनके अंदर होता है। सदसि वाक्पटुता, उनकी वाणी में वाक्पटुता, कठोर वाणी कभी नहीं बोलते हैं सज्जन लोग, मृदुभाषी होते हैं। युधि विक्रमा, और युद्ध में हमेशा विक्रमा मतलब विजय प्राप्त करते हैं। युद्ध में यदि वो वाक्पटु भी होते हैं, और यदि कोई उनसे शास्त्र करना चाहता है तो वो युद्ध में भी जीतते हैं। यशस्वी चाभिरुचि व्यवसना, और यश उनका इतना फैलता है कि उनकी रुचि जो है व्यसनों की ओर कभी नहीं जाती है। यश फैलता है कि इनका महात्माओं का, और व्यसन में गलत कार्यों में उनकी रुचि नहीं जाती है। श्रुतो प्रकृति, और वो हमेशा प्राकृतिक रूप से जीते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं। और सिद्ध इदम ही महात्मना, ऐसे महात्मा लोग सिद्ध हो जाते हैं, महान हो जाते हैं, और वो दूसरों के द्वारा पूजनीय महान आत्मा। ओके, तो मैंने आपको ये 5 आपको श्लोक बताए। ओके, इनको आप रिवीजन करिए, पढ़िए, थोड़े से शब्दार्थ आप लोग बच्चों लिखिए, आराम से आप पढ़ सकते हैं, उसको मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो हमारा ज्ञान गंगा टॉपिक तैयार करेंगे आप सभी लोग। ओके, नमामि, शुभ रात्रि।